बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? एक बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट मेरी आंखों के सामने से गुजरी और लिटरली मुझे पोस्ट पढ़ के बड़ा मज़ा आया, तो मैंने सोचा चलो एक छोटी सी वीडियो बना के आप लोग से एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। अच्छा, पोस्ट क्या थी, मैंने बेसिकली लिंक्डइन पे देखी। एक दोस्त उन्होंने टैग की हुई थी मुझे। बड़ी सही बात है। उसमें पोस्ट में लिखा हुआ था जी कि मर्द के सामने जब 4 शादियों का जिक्र किया जाता है, एक मर्द को आज़ादी है, एक मर्द को अलाउ है कि वो 4 शादियां कर सकते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, मतलब बड़ा खुल के हंसते हैं। हमारे चेहरों पे स्माइल ही बहुत ज़्यादा है। जैसे आप देखें, मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई है। ठीक है, मैं 4 शादियों करने के हक में नहीं हूँ, लेकिन एक पॉइंट समझाने की कोशिश कर। जब मर्द के सामने ये ऑप्शन आती है कि यार 4 शादियाँ आप कर सकते हो, तो बड़े खुश होते हैं। काफ़ी मौलाना हज़रात वो भी ये बात करते हैं जी कि इस्लाम मर्द को जा देता है 4 शादियाँ करने की, लेकिन वो बैक एंड पे उसका विजन क्या है, इस बात को करने की लॉजिक क्या है, इस पॉइंट को क्यों उठाया गया है, इस्लाम में ये क्यों कहा गया है, ये वो बस मौलाना हज़रत बताना भूल जाते हैं। इस पर भी एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर करूँगा। एनीवेज जी, मकसद क्या है जी, मर्द के सामने जब जिक्र होता है 4 शादियों का, वो चेहरा उसका खिलखिला जाता है, खुशियाँ हो रही होती हैं, पता नहीं अंदर से कौन सी ऐसी फीलिंग आ रही होती है। लेकिन ऑन द कंट्ररी, जब तीसरी बेटी के बाद चौथी बेटी होती है, तो मर्द का एकदम चेहरा ना मुरझा सा जाता है। अलबत्ता तो खैर, जब पहली बेटी ही हो जाए तो लोगों का चेहरा मुरझा जाता है, लेकिन अगर पहली के बाद दूसरी भी बेटी है, तीसरी भी बेटी है, और अगर आपकी चौथी भी बेटी हो जाए, तो मर्द जो है ना, पता नहीं समझ से बाहर है कि क्यों ऐसे अजीबोगरीब सा उसका रवैया हो जाता है। लड़ाकू, झगड़ाला, मतलब बीवी को ये कहना शुरू कर दो कि तुम बेटा क्यों नहीं पैदा कर सकती। भाई, बीवी के हाथ में थोड़ी है, या तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। वो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि आपको अल्लाह तबारक व तआला बेटे से नवाजेगा या बेटी से नवाजेगा, और इसमें डिफरेंस कोई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेटियां नवाजी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नस्ल चली है, वो उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा की वजह से चली है। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत फ़ातिमा बीबी रज़ी अल्लाह अन्हा से आई दुनिया में। तो हम ये भूल जाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद 4 बेटियों के बाप हैं। तो जब हम या हमारे घर में अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमें 4 बेटियां अता करती हैं, तो उसमें ऐसी कौन सी मौत पड़ने वाली बात है। माज़रत से कह रहा हूँ कि मैं वर्ड बुरा लग रहा होगा, क्योंकि पोस्ट में क्या लिखा हुआ था, मर्द के सामने जब 4 शादियों को जिक्र करें तो वो खिलखिला जाता है, लेकिन जब चौथी बेटी पैदा होती है तो ऐसी कौन सी मौत पड़ जाती है। पॉइंट ये वर्ड्स ये थे। तो बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, शादी औरत से करनी है, लड़की है वो, तो बेटी भी तो लड़की है, वो भी तो कल को किसी न किसी की जाके इज्जत, किसी की जाके जीनत बनेगी, किसी की बीवी बनेगी, किसी की माँ बनेगी, किसी की नानी दादी बनेगी, किसी की मामी बनेगी, किसी की जेठानी बनेगी, किसी की साली बनेगी, किसी की कोई ना कोई रिलेशन में बनेगी जाके आगे। तो वही कहने का मकसद ये है कि थोड़ी देर के लिए ये हटा लीजिए कि 4 शादियों की ज़रूरत है। अगर आप एक शादी करके पूरी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से चलाते हैं, उसको खुशी देते हैं, अपनी अपनी बेटर हाफ को सपोर्ट करते हैं, उससे सीखते हैं। बहुत बड़ी बात करूँ, अपनी वाइफ से सीखते हैं और सिखाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि उसको सिखाते हैं या सीखते हैं। मैंने आपसे पहले क्या, मर्द हूँ ना, मैं क्या कह रहा हूँ, वाइफ से सीखते हैं और उसको सिखाते भी हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बहुत से लोग इस बात से डिसएग्री करेंगे, पर भाई ये तो क्या बात हो गई, ये तो बीवी के नीचे लगने वाली बात होगी। नहीं भाई, नीचे लगने वाला चक्कर ही नहीं है। मियाँ बीवी का रिश्ता एक दोस्ती का रिलेशन है। दोस्ती के रिलेशन में ऊपर नीचे वाली बात नहीं होनी चाहिए। ऊपर नीचे वाला चक्कर ही नहीं है कि थल्ले लगा हुआ, ये लगा हुआ है। पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि बेटियों को इज्जत दो। पहली बेटी हो, खुशी से सेलिब्रेट करो। दूसरी बेटी है तो खुशी से सेलिब्रेट करो। तीसरी भी है तो खुशी से सेलिब्रेट करो। चौथी भी है तो खुशी से सेलिब्रेट करो। इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है या मुंह लटकाने वाली बात नहीं है। अगेन, मौत पड़ने वाली बात नहीं। तो प्लीज़ ये भी पॉइंट समझिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को बेटी अता किया तो ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा तो आपको बेटी से नवाजा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मर्दों को बहुत सी ये वीडियो मेरी बुरी लगने वाली है, बट स्टिल हक और सच की बात करते रहना चाहिए, और जब तक मैं हूँ हक और सच की बात करता रहूँगा। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।